क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की हम इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, मगर फिर भी हमारे ज़िंदगी में दुख आते हैं? ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जबकि हम भगवान को मानते हैं, पूरी उसकी पूजा करते हैं, पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं, मगर फिर भी हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों आता है? पहली बात तो ये कि क्या हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे ज़िंदगी में दुख ना आए, बल्कि भगवान की पूजा इसलिए की जाती है कि हमारी ज़िंदगी में अगर दुख आए तो हम उसको सह सकें। अभी आपको पता है कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा। क्या उनको दुख नहीं आया? सीता मैया का हरण हुआ, क्या उनको दुख नहीं आया? वो तो भगवान है। श्री कृष्ण जिन्होंने युद्ध किया, युद्ध के समय में उनको पीड़ा नहीं हुई? सब तो उनके बच्चे हैं ना, वो तो भगवान है, देख रहे हैं सब, फिर भी उनको दुख आया, वो तो भगवान है। हम तो इंसान हैं। भगवान हमें दुख इसलिए देते हैं, हमको ऊपर उठाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, कि अगर इसकी ज़िंदगी में कष्ट आए, कोई भूचाल आए, कोई सुनामी आए, तो ये डरे नहीं, स्थिर खड़ा रहे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब अंधेरी तूफान आता है तो जो लंबे वृक्ष रहते हैं हमेशा नीचे गिर जाते हैं, और जो नीचे रहते हैं वो ऐसे झूल झाल खा के फिर भी खड़े रहते हैं। भगवान हमें ऐसे मजबूत करते हैं, अगर हम उनकी भक्ति करते हैं ना, तो ऐसे हमें वो मजबूत करते हैं ऊंचा उठाने के लिए, कि हम सर उठा के जी सकें। ऐसी एक सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक साधु ने पूरे श्रद्धा भाव से 16 सोमवार का व्रत रखा और डेली भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। फिर भी उसकी ज़िंदगी में दुख, कष्ट, गरीबी आती गई, आती गई, आती गई, मगर फिर भी वो सहता रहा। वो भक्ति करता रहा, करता रहा, करते करते 2 साल बीत गए। एक दिन वो टूट चुका था। उसने भगवान शिव को बोला पूजा करते समय, हे भगवान, मैं तो इतने सालों से तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ, मगर फिर भी मेरी ज़िंदगी में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, ऐसा क्यों? गरीबी आ रही है, ऐसा क्यों? ऐसा बोला कि मैं आज के बाद तुम्हारी भक्ति नहीं करूँगा। अगर भक्ति करने का यही अंजाम है, इससे अच्छा तो मैं वैसे ही था। वो सो जाता है। भगवान शिव उसके सपने में आते हैं, उसे कहते हैं, उठो भक्त, क्या बोलना चाहते हो तुम? वो साधु यही बोला भगवान शिव को कि महाराज, इतनी मेरी ज़िंदगी में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, गरीबी आ रही है, ऐसा क्यों? इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। भगवान शिव बोले कि मैं तुम्हें दुख इस कारण दे रहा हूँ कि तुम ऊंचा उठ सको, तुम्हारी भक्ति और मजबूत हो सके, और बाद में तुम सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर लो। इसीलिए मैं तुम्हें दुख दे रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी में फिर दुख आए तो उसको सहने की तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ। ये बात सुन के वो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने नमस्कार किया भगवान शिव को और फिर से दिल से भक्ति करने लगा। और कुछ साल बाद उसके सारे दुख, कष्ट सब नष्ट हो गए। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप भक्ति, पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हो, तो फिर भी आपकी ज़िंदगी में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो आप निराश मत होइए, विश्वास रखें, सब्र रखेगा ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। सब्र रखें, आपके दुख एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आप दुख ही भोगते रहेंगे। वो तो हमारे पिता हैं। कौन सा पिता अपने बच्चे को दुख देना चाहता है? आप ही बता दो, अगर आपके बच्चे हैं तो आप ये सोचोगे कि आपका बच्चा जो दुखी रहे? वो तो जगत पिता हैं, वो क्यों दुख देंगे हमें? वो हमारी परीक्षा थोड़ी ले रहे हैं हमें दुखी करने। अगर हम दुखी हैं तो क्या हमारे पिता खुश होंगे? नहीं। और हमें कुछ ना कुछ समझा रहे होंगे, हमें एक दिन ऐसा देंगे कि जिसकी हमने आशा भी नहीं रखी। आप अगर 10 रुपये मांगेंगे तो वो 10,000 देगा।
अगर आप सोचोगे मुझे ये चाहिए तो वो इतनी बड़ी चीज़ दे देगा ना आपको कि जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आप अपने ध्यान से भक्ति करते रहो, जो आप कर रहे हो नियम से करते रहो, मगर विश्वास रख के करो, मन में कोई दुविधा ना लाओ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। नमस्कार।